आप सबको जय मसीह की खुदा के मीठे और मधुर नाम में आपका स्वागत है। आज की जो इबादत है इसमें जितने भी लोग शरीक हुए हैं, आप इस कलाम को सुनने से पहले अपनी बाइबल में कुछ कलाम के हिस्से हैं जिनको निकाल के पढ़ लें ताकि आपको यह कलाम बेहतर तरीके से समझ आए। जो हिस्से आज के मनन के लिए गए हैं वो मिलते हैं पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक 5 अध्याय 9 से 12, लूका की इंजील 15 अध्याय 11 से 32 और भजन 32। यहोशू जोशुआ चैप्टर 5 वर्सेस 9 to 12, लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 32 एंड साम 32। ये तीन कलाम के हिस्से हैं जो आज लिए गए हैं, जिनके ऊपर आज हम मनन करेंगे और खुदा के कलाम से हम सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, आप ये समय लेकर पॉज कर सकते हैं, इन कलाम के हिस्सों को पढ़ सकते हैं और जब आप इन्हें पढ़ लें उसके बाद हम कलाम में जाएंगे। यदि आपने कलाम के हिस्सों को पढ़ लिया है पॉज करने के बाद, तो हम आज के कलाम की तरफ अपने रुख को करेंगे। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं बड़ी हलीमी के साथ आपकी हुजूरी में अपने सरों को झुकाते हैं। दुआ चाहते हैं जब मैं इस कलाम को बोलता हूं, मैं नहीं, मेरे जरिया आप बातचीत करना, बोलना। खुदावंद, हम आपकी हुजूरी में जब मौजूद हैं तो आपका कलाम हमसे बोलता है। हर एक जो इस कलाम को सुनता है उसकी जिंदगी में परमेश्वर आपकी आवाज पहुंचने पाए। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। एक फेमस मुहावरा है रहीम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से भी ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इस दोहे का मीनिंग ये है कि जो रिश्ता होता है, उसके रिश्ते में जो मोहब्बत होती है, अगर वो एक बार टूट गई तो भले ही वो फिर जुड़ क्यों ना जाए, पर उसमें गांठ यानी कि कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है। पर क्या बाइबल इसी तरीके के रिश्ते की बात करती है कि यदि तुम्हारा रिश्ता टूट जाए और वापस जुड़े तो उसमें गांठ आ जाएगी? ये सवाल आज हमको पूछने की जरूरत है। क्या खुदा हमारे रिश्ते के बीच में भी जो रिकंसिलिएशन चाहिए, क्या उसमें फर्क आता है? बाइबल इस बारे में क्या कहती है? क्योंकि दुनियावी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यही जवाब बोलेंगे कि हाँ, अगर एक बार रिश्ता टूट जाए तो जुड़ने के बाद फर्क आ जाता है। मैं एक डॉक्टर को सुन रहा था यूट्यूब के ऊपर और वो इस बात को बता रहे थे कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसमें कितनी ब्लॉकेज होती है कि हमें फर्क पड़ना शुरू हो जाए। हमारे जो ब्लड जो फ्लो होता है, कितने ब्लॉकेज के ऊपर हमारी को फर्क पड़ता है। आप जान के ताजुब करेंगे, अगर आपके 60% ब्लॉकेज होगी तब भी आप रनिंग कर सकते हैं। 60% ब्लॉकेज के बाद 70% ब्लॉकेज अगर आपकी होती है तो शायद आपको भागने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी शायद आप भाग सकते हैं। अगर आपके 80% ब्लॉकेज हो जाए हार्ट में तो आप चल सकते हैं और आपको चलने में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन 80% हो सकता है आपके ब्लॉकेज हो। अगर 90% आपके ब्लॉकेज हो जाती है हार्ट में तो आप रेस्ट कर सकते हैं, यानी कि रेस्टिंग पोजीशन, जब हम लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं या बैठे होते हैं, तो हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए केवल 10% ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हम चल रहे होते हैं तो हमें केवल 20% ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जब हम भाग रहे होते हैं तो 30% ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अगर किसी का 70% तक भी ब्लॉकेज अगर हो जाती है तो भी उसे यह रियलाइज नहीं होता है कि मैं एक हार्ट पेशेंट हूं, मैं सीवियर परेशानी के बीच में आलम में हूं। कब तक हम ये रियलाइज ना करें कि देर हो चुकी है? अगर मेरे हार्ट में ब्लॉकेजेस आ रही हैं तो कितने परसेंट पे मुझे ये रियलाइज करना चाहिए
कि देर हो गई है या मुझे अब कुछ करना चाहिए। अगर आप मेडिकल साइंस या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और वहां जाके अगर आप पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि डॉक्टर 10% ब्लॉकेज पे ही आपको बोल देगा कि ब्लड थिनर्स लीजिए, आप कोलेस्ट्रॉल कम कीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, फिट होइए। क्यों? क्योंकि 10% पे ही आपको रोकना शुरू कर देना है, 1% पे भी आपको रोकना शुरू कर देना है। आपकी हार्ट हेल्थ हेल्दी होनी चाहिए। पर हम कब तक वेट करते हैं? हम वेट करते हैं जब तक पेन ही ना उठ जाए, जब तक दर्द नहीं आ रहा तब तक हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि हमारी हार्ट हेल्थ कैसी है, कितनी ब्लॉकेज मेरे इस आर्टरी में, मेरे इस हार्ट में आ चुकी है, हम रियलाइज नहीं करते। कब रियलाइज करेंगे कि ब्लॉकेज शुरू हो गई है? इसी तरह खुदा और हमारे रिश्ते के बीच में भी हमें देखने की जरूरत है कि कब रियलाइज करेंगे कि ब्लॉकेज शुरू हो गई है। 70% पे, 80% पे, 90% पे या 10% पे? इशू है रियलाइज करना। जब हम भजन संहिता 32 पढ़ते हैं, साम 32 पढ़ते हैं, यहां पे एक इंसान के बारे में लिखा गया है, एक इंसान के बारे में लिखा गया है जिसने रियलाइज किया है कि उसके और खुदा के बीच में जो रिश्ता है वो ब्लॉक हो गया है। 3 स्क्रिप्चर पोर्शन जो लिए गए हैं उनमें से हम पहला देखेंगे भजन 32, साम 32, और उसकी जब आयत दर आयत हम देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो हमें समझ आएगा कि खुदा हमसे किस तरीके से बात कर रहा है और कैसा रिश्ता यहां पर है। जब हम साम 32 पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि यह दाऊद का भजन है। मश्किल, मश्किल अगर आपकी हिंदी की बाइबल है तो यहां मश्किल लिखा होगा। मश्किल का मतलब होता है एन इंस्ट्रक्शन बाय एन एक्सपर्ट, किसी अ सॉन्ग ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक नसीहत का भजन। ये एक इंस्ट्रक्शन है जो आपको दिया जा रहा है। कई भजन है जिन पर आप पढ़ेंगे मश्किल लिखा हुआ आपको मिलेगा। अगर आप भजन संहिता में भजन 6 देखते हैं, भजन 6 निकालेंगे तो भजन 6 में भी लिखा हुआ है मश्किल। अगर आप भजन 38 देखेंगे तो भजन 38 भी एक मश्किल सॉन्ग है। मश्किल मतलब अ सॉन्ग ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ऐसे कई भजन है, साम 51, साम 102, साम 130, साम 143, कई भजन है जो इंस्ट्रक्टिव साम्स हैं, जो नसीहत के भजन है। और यहाँ पे दाऊद जो है वो एक नसीहत दे रहा है, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो रियलाइज कर चुका है कि उसकी जिंदगी में गलती उससे हुई है। गलती कहां हुई है? अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं दूसरा शमूएल, उसका 11 और 12 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो उस कहानी को आप पाएंगे कि दाऊद की जिंदगी में क्या गलती हुई, किस तरीके से खुदा ने उसको नसीहत दी। दाऊद ने किसी एक पराई स्त्री के ऊपर अपनी नजर को किया, उसके पति को मरवा दिया, जिसकी वजह से नातान नबी आके उसको वो बताता है कि खुदा तुझसे नाराज है। उस सिचुएशन के बाद जब दाऊद रियलाइज करता है कि मैंने गुनाह और गलती कर दी है, उस सिचुएशन में रियलाइजेशन के बाद वो खुदा के आगे अपनी माफी को मांगता है और ये रिकंसिलिएशन है। उस रिकंसिलिएशन के समय का ये भजन माना जाता है, कहा जाता है। अब ऐसा आदमी जो खुद पाप में गिरकर खुदा के पास माफी मांगने वापस आया है, वो एक नसीहत दे रहा है। उस निगाह से हम इस भजन को पढ़ेंगे। पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे और धीरे धीरे पढ़ते हुए 11वीं आयत तक हम जाएंगे और ये भजन हमें क्या बोलता है, कैसे सिखाता है, हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहली 2 आयतें जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है क्या ही धन्य, दो तरीके से लिखा है। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढापा गया। क्या ही धन्य है मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। यहां ब्लेसिंग्स है। क्या ही धन्य है वो पुरुष, 3 चीज। क्या, कौन धन्य है? जिसका अपराध क्षमा किया गया, पाप ढापा गया और अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। 3 शब्द यहां पर आते हैं, अपराध, पाप और अधर्म। तीनों क्या अलग है? पाप और अधर्म अलग है? अधर्म और अपराध अलग है? या अपराध और पाप अलग है? तीनों टोटलिटी में गुनाह को दर्शाते। किसी भी रूप में आपने गुनाह किया हो, चाहे वो जान के किया हो, चाहे वो अधर्म का काम हो, चाहे वो गलती से हुआ हो, लेकिन अगर गुनाह है तो धन्य हो तुम जिसके ऊपर खुदा उसके अपराध का लेखा ना ले। पर खुदा कैसे अपराध का लेखा ना ले? क्योंकि खुदा तो जस्ट खुदा है, जस्टिस खुदा के पास है।
तो ये तो खुदा के रूल्स के खिलाफ जा रहा है कि खुदा अपने अपराध का लेखा ना ले। ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए दूसरे आयत की आखिरी हिस्से में लिखा है, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जिसकी आत्मा में कपट नहीं है, उसके साथ ये आशीषें जुड़ी हुई हैं। आगे हम पढ़ते हैं, लेकिन गिल्ट है इंसान के अंदर, जो ये लिख रहा है उसके मन में गिल्ट है। इसलिए तीसरी आयत से हम पढ़ते हैं, तीसरी आयत और चौथी आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। जब मैं चुप रहा, तब दिन भर कर्राते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बन गई। अब यहां पे ये लिख रहा है, जब तक मैं चुप रहा तब तक मैं परेशान रहा, तब तक मैं दुखी रहा, मेरे हड्डियां पिघल गई, कर्रा रहा हूं मैं मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट, मतलब मैं परेशान हूं। जब तक मैं खुदा से अपने गुनाह को नहीं बता रहा था, मैं छुपा रहा था, मैं चुप था, मैं परेशान था। लेकिन पांचवी आयत कहती है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। लेकिन व्हेन आई कन्फेस्ड, जब मैंने बोला, तीसरी चौथी आयत में व्हेन आई वाज साइलेंट, जब मैं चुप रहा। पांचवी आयत है, जब मैंने किस चीज के बारे में बोला? मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, अधर्म न छुपाया और अपराधों को मान लिया, तब तूने मुझे क्षमा किया। जिस टोटलिटी में पाप हुआ है, उसी टोटलिटी में खुदा आपसे क्षमा चाहता है। तो जब हम इन चीजों को पढ़ रहे होते हैं और पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे चौथी आयत में लिखा है सेला, और पांचवी आयत में लिखा है सेला, सातवीं आयत में लिखा है सेला, ब्रैकेट में छोटा सा सेला लिखा हुआ। सेला का मतलब होता है पॉज, रुकना। अगर तुम गीत को गा रहे हो तो सांस लेना, अ ब्रेथ, टू स्टॉप। अब यहां पर सेला आ गया है। जब मैं चुप रहा तो मैं परेशान रहा, फिर सेला। लेकिन जब मैंने बोला तो मुझे खुदा ने क्षमा किया, फिर सेला। अब जब आप छठी आयत से पढ़ते हैं, छठी और सातवीं आयत, तो यहां पर यह नसीहत दे रहा है हम लोगों को। जो शख्स लिखने वाला है वो नसीहत दे रहा है। दाऊद कहता है, इस कारण हर एक भक्त जो तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। ये बोलता है कि जब तक तुम्हारे पास मौका है, जब तक जिंदगी है, अगर तुम माफी मांग सकते हो तो खुदा के आगे माफी मांग लो। सातवीं आयत, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मेरी चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। जब हम खुदा से छुपना छोड़ देते हैं, अपने गुनाहों की आड़ में छुपना छोड़ देते हैं, तो खुदा हमारी आड़ और खुदा हमारा शेल्टर बन जाता है। ये नसीहत दे रहा है ये लिखने वाला। जब मैं चुप रहा तो मैं गिल्टी था, जब मैंने खुदा से बात करी तो मेरा बोझ हटा और उसने मुझे क्षमा किया, और अब यहां तक हो गया कि खुदा की आड़ में, खुदा के शेल्टर में, उसकी छाव में मैं अपनी जिंदगी को बिताऊंगा। फिर यहां पे एक लिखा होता है सेला। सेला मतलब पॉज, स्टॉप। अब खुदा का रिस्पॉन्स आठवीं आयत में हमें मिलता है। खुदा यहां पर बोलता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। खुदा यहां पे जवाब देता है कि मैं जो तूने बोला है, मैं तुझे माफी दूंगा। नौवीं आयत जब आप पढ़ेंगे, 9 से लेके 11 आयत, फिर क्योंकि ये साम ऑफ इंस्ट्रक्शन, नसीहत का भजन है और आपको सलाह और नसीहत दी जा रही है इसमें, 9 से 11 फिर से दाऊद एक सलाह यहां पर देता है। वो कहता है, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और राज से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। यहां पे ये लिखने वाला ये बोलता है कि तुम्हें खुदा ने एक दिमाग दिया है, घोड़ों की तरह नहीं बनाया है कि तुम्हारी आंखों के आगे पट्टी बंधी है और तुम बिना सोचे समझे चलते जा। नहीं, तुम लगाम के खींचे हुए जीव नहीं हो। तुम्हें खुदा ने मौका दिया है, सोच दी है, समझ दी है कि तुम अपने गुनाहों को आइडेंटिफाई कर सको, उन्हें मान सको और खुदा की हुजूरी में वापस
आ सको। और उसके आगे बोला गया है कि दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। मतलब कि जो दुष्ट है वो परेशानी उठाएगा, जो धर्मी है वो आनंदित रहेगा और मगन होगा। इंप्रूव योर सेल्फ। सेला। इस पूरे भजन, ये पूरा भजन हमने कवर कर लिया, और इस भजन के बीच में पॉज आए हुए हैं जो दिए गए हैं कि रुको, टेक अ ब्रेथ। क्योंकि जब तक तुम रुक के सोचोगे नहीं, तब तक तुम्हारी आर्टरीज, तुम्हारी जो वेन्स है, जो हार्ट है, वो जाम रहेगा और वो परेशान तुम्हें करता रहेगा। अब जब स्टार्ट होता है ना, ये जब स्टार्ट होता है गुनाह, जब स्टार्ट होती है सारी बातें, तब रियलाइज नहीं होता। पर जब 70, 80, 90% तक ये चीज पहुंच जाती है, तब हमारे पेन शुरू होता है, और तब जाके हम रियलाइज करते हैं कि ये चीज हमारी जिंदगी में जो हो रही है, ये जो पेन मुझे हो रहा है, मुझे किसी को दिखाना चाहिए। आज अजीजों, मैं यही चीज के ऊपर आज आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि क्या हमारे रिश्ते की जो फ्लो है वो ब्लॉक तो नहीं हो गया है खुदा के साथ? क्या वो पाइप्स जाम तो नहीं हो गए? क्या वो आर्टरीज क्लॉग तो नहीं हो गई हैं? और क्या वो ब्लॉकेज हमारे और खुदा के बीच तो नहीं आ गई है? क्योंकि अगर खुदा और हमारे बीच वो ब्लॉकेज आ गई है तो सांस लेने की जगह नहीं बचेगी। भजन संहिता 32, 3 और 4 में यही बोलता है कि कर्राते कर्राते मेरी हड्डियां पिघल गई। अगर हम गुनाह में रहेंगे तो कर्राते कर्राते हम खुदा की नजदीकी में नहीं आ सकते। कब रियलाइज करेंगे हम कि खुदा और मेरा रिश्ता दूर हो गया है? लूका 15 जब आप पढ़ेंगे, लूका 15 उसकी 17 आयत अगर आप पढ़ेंगे, 16 और 17, तो वहां लिखा है, ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं 11 से 32 में। इसमें से 16 और 17 आयत लूंगा। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। यहां पे उड़ाऊ पुत्र अपने सेंस में जब आता है और रियलाइज करता है कि मुझे कोई भी कुछ नहीं देता है, इससे अच्छा तो मैं अपने बाप के घर चला जाऊं जहां पर नौकर भी मेरे से अच्छी हालत में रह रहे हैं। और अगर इस चीज को हम समझ पाए, देख पाए, तो रिकंसिलिएशन जब खुदा के साथ करना है, यानी कि बाप के साथ जब करना है, तो ये लड़का कब कर रहा है? जब बिल्कुल आखिर में पहुंच गया, बिल्कुल लेट हो गया। उसी तरीके से यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय 9 से 12 जब आप पढ़ेंगे, तो यहां पर आप 9 आयत में पढ़ते हैं, यहोशू 5 उसकी 9 आयत कहती है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम जो आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। गिलगाल का मतलब है टू रोल अवे। गिलगाल का मतलब है लुढ़का देना। क्योंकि आज मैंने तुम्हारी जो बेइज्जती मिस्रियों के हाथों होती थी, तुम गुलाम थे, आज उससे तुम निकल कर आए हो, इसीलिए आज मैंने तुम्हारी नाम धराई को खत्म किया है। और इस दिन वापस से फसह का पर्व इन लोगों ने मनाना शुरू किया। और 12वीं आयत कहती है, यहोशू 5:12, और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इजराइलियों के आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। ये फर्स्ट टाइम है जब इजरायली, यहूदी लोग मिस्र से इजराइल की तरफ को चलते आ रहे हैं और ये मन्ना के ऊपर जीवित थे। ये पहली दफा है जब इन्होंने मन्ना छोड़कर जमीन की उपज को खाना शुरू किया और मन्ना गिरना बंद हो गया। ये एक नया चैप्टर था जो खुदा के साथ इजरायली लोगों का, यहूदी लोगों का शुरू होने वाला था, मन्ना से सेल्फ डिपेंडेंस का। यहां पे जाके फसह का पर्व सेलिब्रेट हुआ है वापस। और फसह का पर्व जब इन लोगों ने सेलिब्रेट किया है, इस बात की यादगारी में कि खुदा हमें छुड़ाकर मिस्रियों से यहां तक लेकर आया है। अब इस बात की गहराई को समझे कि खुदा के साथ जब रिश्ता रिन्यू हुआ है, जब खुदा के साथ रिलेशनशिप रिन्यू हुआ है, तो वहां पर जाके मिस्री लोग, इब्री लोग,
खुदा की हुजूरी को महसूस कर पा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो 40 साल तक चले हैं और उससे पीछे हटे, परेशान किया, बात नहीं मानी, सोचा कि कहां लेके जा रहा है, सारी गलतियां कर दी। लेकिन कब जाके रियलाइज करोगे कि खुदा के साथ रिश्ता दूर हो चुका है, टूट चुका है? इस बात का रियलाइजेशन ये है कि 40 साल चलने के बाद जो पूरी जनरेशन जिसे कनान देश मिलना था, उसमें से केवल 2 लोग गए, कालेब और यहोशू। पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन खुदा के साथ रिकंसिलिएशन नहीं किया। और जिन लोगों ने यहां रिन्यू किया अपने रिलेशनशिप को, खुदा के साथ वापस जुड़े हैं, उन्होंने उस दिन के बाद उस जमीन की उपज खाई। जो वायदा खुदा ने किया था, उस वायदे को, उस बरकत को हासिल किया। 2 चीजें हैं जिनकी तरफ आज मैं हमारा ध्यान लाना चाहूंगा। पहली चीज, क्या हमारा रिश्ता खुदा के साथ है या हमारे और खुदा के रिश्ते में दूरी आती जा रही है? कलाम को पढ़ना, दुआओं को करना, इबादतों में शरीक होना, अपनी दुआओं को खुदा के आगे रखना, विश्वास में खड़े रहना, क्या हम कलाम की बातों को मानते हैं? यूहन्ना 15 कहता है, यदि तुम मेरी बातें मानते, यदि तुम मुझसे मोहब्बत रखते, तो तुम मेरी बातों को मानते भी। क्या हम और खुदा के बीच वही रिश्ता है जो खुदा हमारे और अपने बीच चाहता है, या धीरे धीरे ब्लॉकेज आती जा रही है? और हम कब रियलाइज करेंगे कि हमारे और खुदा के बीच ब्लॉकेज बढ़ गई है? तब जब बिल्कुल आखिर में पहुंच जाए। भजन संहिता 32 उसकी 6ठी आयत कहती है कि जब तक समय है खुदा को ढूंढते रहो, उसके साथ अपनी बातों को रखते रहो। और दूसरी चीज, रिकंसाइलिंग आवर रिलेशन विथ अदर्स। क्या हम अपने आपस में एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को रिकंसाइल कर रहे हैं? क्या खुदा जो मोहब्बत हमें बोलकर गया है एक दूसरे के साथ रखना, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? कलाम कहता है, जिनको तुम देख सकते हो, यदि तुम उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते, तो जिस खुदा को तुमने देखा ही नहीं, उससे मोहब्बत कैसे रखोगे? क्या हमारे रिश्ते इस बात को दर्शाते हैं कि हमारे अंदर खुदा है? क्या मेरे जरिए प्रभु यीशु मसीह की छवि नजर आती है? क्योंकि अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत ना रखें और फरिश्तों की बोलियां बोले, तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। हम एक दूसरे के घरों में, लेंट सीजन चल रहा है, प्रेयर मीटिंग्स में नहीं जाते क्योंकि मेरी ना इत्तेफाकी है। क्या हम इबादतों में जाते हैं? क्या हम उन लोगों की सुधि लेते हैं जो परेशान है? क्या आने वाले त्योहारों पे हम उन लोगों के पास जाएंगे जो गमजदा खानदान है? क्या हम अपने भाई से जिसके साथ हमने झगड़ा किया, हम अपने रिश्ते को वापस ठीक करेंगे? क्योंकि रिकंसिलिएशन हमें आपस में, कलीसियाओं में, लोगों में, समाजों में भी करना है। अगर हमारे बीच झगड़े ही रहेंगे तो कौन सी खुदा की मोहब्बत है जो हम दिखाना चाह रहे हैं? और अगर रिकंसिलिएशन नहीं है, अगर मिलाप नहीं है, मेल नहीं है, तो किस खुदा की उपासना कर रहे हैं? इसलिए खुदा के साथ उस रिश्ते को हमें जोड़ने की जरूरत है जो शायद हमारे और उसके बीच अब गैप आ गया है। इस बात को आप इससे ही नाप लें, क्या आप निरंतर दुआ में हैं? क्या आप रोज डिवोशन में हैं? इस बात को अगर और क्लियरली मैं समझाना चाहूं, आखिर में एक जगह से मैं पढ़ूंगा, अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी अपनी बाइबल को निकाल लें और इस जगह को निकाल के आप मेरे साथ पढ़ें। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसकी 17 से 20 आयत। 2 Corinthians chapter 5 उसकी 17th वर्स से 20th वर्स। यहां इस प्रकार लिखा है, ध्यान से आप मेरे साथ पढ़ें। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई।
हम क्या पुरानी सृष्टि हैं या हम नई सृष्टि हैं, ये हम जाने। क्या हमारा रिश्ता टूट के पुराना हो गया है या अब नया हो गया है, ये हम जाने। आगे बढ़े। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। खुदा ने अपने बेटे के जरिए अपने और सृष्टि के बीच मेल मिलाप कर लिया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। 20वीं आयत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ें। इसलिए हम, ये खुदा का कलाम हमसे बोल रहा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। इस लेंट सीजन अजीजों, यदि खुदा और आपके बीच दूरी आ गई है, यदि खुदा और आप दूरियों के शिकार हैं, तो आज मैं आपसे कलाम के जरिए दरख्वास्त करता हूं, ये इंस्ट्रक्शन देता हूं कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर ले। 10%, 20%, 50%, कितना भी रिश्ते में ब्लॉकेज है वो खत्म हो सकती है, लेकिन हम उसे रियलाइज करने को रेडी हों। ऐसा ना हो कि हम रिश्ते तब बनाए जब पूरी तरीके से वो रिश्ते टूट गए। शुरू में मैंने एक दोहा बोला था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से भी ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये दुनियावी दोहा है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम उस बाप की तरफ मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। अगर आप उसके साथ अपने रिश्ते को जोड़ने के लिए आज तैयार हैं, तो खुदा उस ब्लॉकेज को पूरी तरीके से खत्म करेगा और खुदा और हमारे को ये मेल मिलाप की सेवा दी गई है। कलाम कहता है तुम खुदा के साथ अपना मेल मिलाप कर लो। इस कलाम को, इस वचन को आज हम और आप जब पढ़ते हैं और सीखते हैं, तो खुदा मुझे और आपको बहुतायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो आपने बख्शा। दुआ चाहते हैं ये मंडली जो इस कलाम को सुनती है, इनके मनों को परमेश्वर, इनके ख्यालों को आप अपनी हिफाजत में रखना और होने देना। अगर हमारे बीच और आपके बीच परमेश्वर कोई गैप है, कोई ब्लॉकेज है, कोई दूरी है और हम कलाम से दूर होते जा रहे हैं, तो ये मौका है कि हम अपनी जिंदगियों को पलटे और आपकी हुजूरी और नजदीकी में आ सके। इस दुआ को, इस मंडली को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।